बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो कि हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 5:9 इज़ आर रेशो इफ़ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो अप टू 40 वट विल बी द सेकेंड एलिमेंट। कि हमारे पास एक रेशो गिवन, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को 40 तक मतलब आगे हम लोग उसको इंक्रीज़ कर दें तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे मैं सॉल्व किया हुआ है। डिस्कस करते हैं रेशो बिटवीन द टू एलिमेंट्स, दैट इज़ 5:9। इंक्रीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 40, सेकेंड एलिमेंट हमने x फाइंड करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हाट इज़ प्रोपोर्शन है ना, हम लोगों ने x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 5:9 हमारे पास फर्स्ट रेशो है, फिर प्रोपोर्शन और सेकंड रेशो में 40:x है। हमने 40:x मेंशन किया। हमने फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन वैल्यू हमारे पास क्या है 9 और 40, और एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और x। क्योंकि हमने कहा था मीन वैल्यू हमारे पास मिडल वैल्यूज़ होती हैं, दरमियान वाली दो वैल्यूज़, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमारे पास फर्स्ट और लास्ट होती हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया 5x आ गया। 5x में हमें सिर्फ जस्ट x चाहिए, तो हमने 5 को फिनिश करना है। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन को फिनिश करने के लिए हम लोग डिवीजन करते हैं। 5 को जब हमने डिवाइड किया 5 से कैंसिल हो गया, 5 8 ज़ार 40, और फिर हमने 9 8 ज़ार 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है जी, 5 को यहाँ से कैंसिल किया 80 से, और 72 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 and 4। इट्स मीन हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई है, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात की है। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या मतलब है, हमारे पास प्रोपोर्शन का फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, और हमने फोर्थ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, देखते हैं। लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को एक नाम दे दिया एक्स। आप वाई भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, वट एवर यू वांट टू गिव आप लोग दे सकते हैं। सो अब हम लोगों ने उसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो जिसे हम कहते हैं। सो फर्स्ट 1:3 इज़ आवर फर्स्ट रेशो, और 4:x इज आवर अनदर सेकंड रेशो। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फार्मूला हम लोग लगाएंगे। मीन वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 और 4 है, एंड एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और x है। सो 3 × 4 इज इक्वल टू 1 × x। 1 को मल्टीप्लाई x करेंगे तो x ही रहेगा, और 3 4 12। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जस्ट x ही आया है। ठीक है जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। अब मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि हमने दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जबकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इट्स में जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं हमें दोनों ये गिवन है। चलें जी, सपोज मीन प्रोपोर्शन इज एक्स। हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शन है एक्स है। अब मीन प्रोपोर्शन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो हम लोग 2 वैल्यूज़ को दोनों को एक्स ही कंसीडर करेंगे, हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ये ऑर्डर अरेंज कर लिया। ये दोनों मीन है, दोनों को एक्स किया क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों को हम लोग इक्वल कंसीडर करेंगे। इक्वल क्यों कंसीडर करेंगे उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हमने फार्मूला लगाया, मीन में x से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्सट्रीम में 4 × 9 36। अच्छा, अब हमने यहाँ पे x रखा क्योंकि जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा x²। इट्स मीन x हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। हमारे पास ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह कोई और एक x रखते, एक दूसरा कोई वैल्यू रख लेते, अल्फ़ाबेट रख लेते, तो हमारे पास वो 2 डिफरेंट नंबर्स आ जाते, तो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स आ जाते जिनको हम इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा सिर्फ मीन प्रोपोर्शन तो एक ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि वो सेम भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंट ही हो। सो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट। सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद स्क्वायर रूट। और 36 का स्क्वायर रूट का क्या मीन है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 36। 6 6 ज़ार 36 और 6 1 ज़ार 6। 6 पावर 2 आ गया। 6 पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। इस स्क्वायर रूट की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो जब 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को सारी क्लियरेंस हो गई होगी, समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। टेक केयर। जज़ाकल्लाह।